अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन। फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -2 -4 3 -1 -3 -2 3 2। तो ये फर्स्ट जो है ये मैंने बहुत ही डिटेल से मैंने मैट्रिक्स फाइंड किया है। इसी स्टेप्स से आपने फॉलो करके बाकी मैट्रिक्स फाइंड करने हैं जो कि मैंने डायरेक्ट किए हुए हैं। तो आप लोग ये फर्स्ट जो है गौर से देख लें इसको। उसके बाद जो यही स्टेप्स फॉलो होंगे बाकी मैट्रिक्स में जैसे फाइंड करते हैं। तो इस मैट्रिक्स में आप देखें जो फर्स्ट एंट्री है यानी कि हमारे पास A11 यानी कि जहाँ पे 1 है वो हमारे पास 1 है। जब फर्स्ट मैट्रिक्स जो है जब हम ये फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट्स, तो इसमें जो फर्स्ट एंट्री है यहाँ पे है 1। तो इस 1 के लिए हमने ये सारा कॉलम ख़त्म कर देना है, इसको नहीं लेना और इस रो को भी नहीं लेना। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसके लिए हमारे पास नहीं आएगा। तो बाकी जो हैं ये पहले मल्टीप्लाई होंगे इस तरह से, उसके बाद साइन जो है माइनस का आएगा और फिर ये चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, पहले हमने इस चीज़ को मल्टीप्लाई करवाना है और दूसरे नंबर पे हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है और दरमियान में साइन हमारे पास माइनस का आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ भी है, जब हम 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मैट्रिक्स मैंने अलहदा से ये छोटा सा स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बना दिया है। -1 -3 3 2। फिर हमारे पास दूसरी एंट्री की बारी आती है कि -2 की। ये जब हम डिटर्मिनेंट्स लेते हैं फर्स्ट एंट्री के साथ हमारे पास पॉजिटिव होता है, फिर सेकंड एंट्री हमारे पास नेगेटिव होती है, थर्ड एंट्री फिर हमारे पास पॉजिटिव होती है, फोर्थ एंट्री अगर होगा हमारे पास 4x4 का, तो फोर्थ एंट्री फिर हमारे पास नेगेटिव होगी। यानी कि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से हमारे पास आएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो माइनस है -2 क्वेश्चन में भी मैट्रिक्स में भी माइनस है और जो हमारे पास फार्मूला है उसमें भी माइनस है। तो ये दोनों माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे इधर। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे 2 जस्ट होता तो उसके साथ फार्मूले का -2 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि -2 गिवन है तो वो माइनस माइनस होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस -2 के लिए हमने सेकंड रो और सेकंड कॉलम इन दोनों को क्रॉस कर देना है। तो उसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स वो 3 -3 -2 और 2 आएगा। फिर उसके बाद जो थर्ड एंट्री है -4, उसके साथ हमारे पास फार्मूले का पॉजिटिव है। तो यहाँ पे -4 प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो अगेन -4 हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास थर्ड रो और ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये हमारे पास इसको हम डिलीट करेंगे और उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा 3 -1 -2 3। ये हमने लिख दिया। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसके बाद माइनस करेंगे इन दोनों को। ये आप लोगों ने ये स्टेप्स याद रखने हैं कि ये वाली चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी और फिर ये वाली चीज़ें। तो -1 जो है मल्टीप्लाई होगा -2 और 3 3 9। तो यहाँ पे -9 होगा 3 और क्रॉस है -3 के साथ, तो -9। फार्मूले में भी दरमियान में माइनस है, तो -2 माइनस इंटू -9, फिर अगेन -2 और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 3 2 6 और -2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, तो ये 6 पॉजिटिव का हो जाएगा। लेकिन फार्मूले में -6 है तो यहाँ पे हम -6 साथ में लिख देंगे, 6 -6 हो जाएगा। आगे हमारे पास है -4, 3 3 9 होता है और -2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो 2 बन जाएगा। लेकिन फार्मूले में माइनस है तो दरमियान में हमने माइनस लिख दिया है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया है 1 इंटू -2 + 9 + 2 इंटू 6 - 6 - 4 इंटू 9 - 2, तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो दरमियान वाली पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 इंटू 7 ये मैंने लिखा हुआ भी है, और उसके बाद दूसरा जो है -4 इंटू 7 जो है 28 होता है, माइनस का 28, 7 - 28 यहाँ हमारे पास -21 आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 5 2 -3 3 10 -1 -2 1 -2। इसके लिए अगेन फर्स्ट एंट्री हमारे पास 5 है, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा 10 -2 मल्टीप्लाई होंगे और उधर से -1 1 मल्टीप्लाई होगा। तो 10 -2 मल्टीप्लाई होंगे तो 20 माइनस का, और -1 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1, और क्वेश्चन फार्मूले में -1 है तो -1 और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री है 2,
तो 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 6 माइनस के साथ आएगा, और -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव का 2 आएगा। लेकिन फार्मूले के साथ भी हमारे पास माइनस है तो वहाँ पे हमने माइनस मल्टीप्लाई करवा देना है, तो अगेन -2 आएगा, यानी कि -6 -2 हो जाएगा। थर्ड एंट्री हमारे पास -3, तो -3 हम वैसे लिख देंगे और मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 1 ज़ा 3 और -2 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ तो -20 आ जाएगा। फार्मूले में हमारे पास माइनस दरमियान में होता है, तो वो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20 पॉजिटिव का हो जाएगा। 5 इंटू -20 + 1, तो ये हमारे पास -19 हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाई होगा अंदर -8 के साथ, और -3 मल्टीप्लाई होगा 23 के साथ। ये जब चीज़ें हमने मल्टीप्लाई की हैं, इसको सॉल्व किए तो -148 हमारे पास आंसर आ गया है। उसके बाद थर्ड को जो है ये 1 2 -3 -1 3 5 -2 5 6 आया है। फर्स्ट एंट्री हमारे पास फर्स्ट रो की 1 है, तो वो उसके बाद इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड जो हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा 3 5 5 और 6 बनेगा। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई होता है आपस में, 3 के 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 5 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमने लिख दिया 18 - 25। फिर हमारे पास माइनस फार्मूले में है तो 2 हमारे पास पॉजिटिव का है तो -2 वैसे आ जाएगा। फर्स्ट रो हमारे पास कैंसिल होगा और सेकंड कॉलम कैंसिल होगा। उसके बाद हमारे पास -1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, और फार्मूले में माइनस है और यहाँ पे -2 है, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। 2 5 ज़ा 10 होता है तो पॉजिटिव 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड एंट्री है -3। 5 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5 आएगा, और 3 जो है -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -6, लेकिन फार्मूले में हमारे पास माइनस होता है तो वो पॉजिटिव का 6 हो जाएगा। इन सारी एंट्रीज़ को पॉजिटिव जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, मल्टीप्लाई करवाने ऐड सब्ट्रैक्ट जो चीज़ें होंगी इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर जो है वो 18 आया है। फोर्थ है हमारे पास a + b a - b a + b a - b a - b a और a + b। अगेन वैसे ही हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। a + b हमने फर्स्ट एंट्री है उसको मल्टीप्लाई करवाया a + b होल स्क्वायर के साथ -a इंटू a - b। फिर उसके बाद हमारे पास फार्मूले का माइनस है, a - b मल्टीप्लाई होगा a इंटू a + b फिर a - b होल स्क्वायर के साथ। थर्ड एंट्री हमारे पास a स्क्वायर होगा अंदर, और दूसरा हमारे पास a + b a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर फार्मूला है। a + b इंटू a - b फार्मूला होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर का। a + b हमने मल्टीप्लाई करवाने अंदर जो है a + b होल स्क्वायर हमने फार्मूला ओपन किया, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab माइनस a स्क्वायर जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा -a - b के साथ तो पॉजिटिव ab आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास -a - b वैसे ही का वैसे मैंने अभी रखा है, a मल्टीप्लाई करवाया है तो a स्क्वायर + ab फिर a - b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। आगे जो थर्ड है वो a इंटू a स्क्वायर - a स्क्वायर + b स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, और फर्स्ट एंट्री में भी जो a स्क्वायर है -a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास a + b इंटू 3ab + b स्क्वायर बचा, और सेकंड एंट्री में माइनस इंटू a - b के साथ हमारे पास a स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ab - b स्क्वायर + 2ab हो जाएगा, और जो लास्ट पे है वो a b स्क्वायर होगा। a + b को अंदर हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है 3a स्क्वायर b + a b स्क्वायर + 3ab स्क्वायर + b क्यूब माइनस इंटू a - b अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं 3ab - b स्क्वायर + 3a b स्क्वायर। अब हमने a - b को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं। अगेन जो हमारे पास जितनी टर्म्स हैं नेगेटिव और पॉजिटिव सेम टर्म्स हैं, उनको हमने कैंसिल आउट कर दिए, और हमारे पास लास्ट पे 9ab स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 1 20 -2 -1 -1 -3 2 4 -1। तो 1 जो है माइनस पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, और 4 - 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -12। फार्मूले का जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 + 12 आ जाएगा। 20 जो है माइनस के साथ आएगा, फार्मूले में माइनस है, -1 मल्टीप्लाई होंगे तो +1, और 2 जो है -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6, फार्मूले का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +6 हो जाएगा। इसी तरह
-2 इंटू 4 -1 होगा मल्टीप्लाई तो -4, 2 -1 मल्टीप्लाई होंगे तो -2 हो जाएगा, लेकिन फार्मूले का माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 इंटू 13 -20 इंटू 7 -2 इंटू -2 आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो आंसर मेरे पास -123 आएगा। 6 क्वेश्चन है हमारे पास 2x x x y 2y y z z और 2z। तो 2x जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2y 2z के साथ और माइनस दरमियान में z y आ जाएगा। फिर माइनस का x y 2z मल्टीप्लाई होंगे और z y मल्टीप्लाई होंगे। फिर पॉजिटिव x आ जाएगा तो y z होगा मल्टीप्लाई और z माइनस का 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो 4xyz आएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि उन्होंने कहा है कि मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करके इक्वल टू 0 करें। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वो कॉलम शो करती है और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो रो शो करती है। तो यहाँ पे मैंने रो को R से शो किया है और कॉलम को मैंने C से शो किया है। जब मैं रो और कॉलम ऑपरेशन करवाऊंगी बताऊंगी यहाँ पे तो वो मैं C1 फर्स्ट कॉलम को C1, सेकंड कॉलम को C2 और थर्ड कॉलम को C3 शो करूँगी। और जो रोज़ हैं फर्स्ट रो को R1, सेकंड रो को R2 और थर्ड रो को R3 शो करूँगी। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट जो है यहाँ पे हमारे पास 7 8 9 5 6 7 2 3 4 ये आप लोगों ने एक्सपेंशन की प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने देख लेनी है, कोई 7-8 आप लोगों की बुक में गिवन है, तो उन्हीं को मैंने यूज़ करके ये सॉल्व किए हैं। तो सबसे पहले जो मैंने किया है C1 प्लस किया है C3 में, C3 को प्लस किया है C1 में। तो 7 + 9 5 + 7 और 2 + 4 ये कॉलम फर्स्ट हो गया हमारे पास। बाकी हमारे पास वैसे के वैसे कॉलम्स रहेंगे। तो इनको जब हमने ऐड किया है तो 16 12 और 6 ये फर्स्ट कॉलम बना है, बाकी हमारे पास सेम वैसे कॉलम्स रहेंगे। फिर उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई करवाया है C2 को। अगर देखें C2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 के साथ तो सेम आंसर आएंगे जो हमारे पास कॉलम 1 है, 16 12 और 6 आ जाएगा। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जब हमारे पास 2 कॉलम्स या 2 रोज़ कोई भी सेम हो जाएं तो वो हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल टू 0 होता है। C1 यहाँ पे C2 के इक्वल आ गया है तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है होल वो हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने हेंस प्रूव कर दिया है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास 0 है, विदाउट एक्सपेंशन हमने ये चीज़ प्रूव की है। सेकंड है हमारे पास 5 6 -1 2 2 0 2 -8 और 10। यहाँ पे मैंने कॉलम ऑपरेशन यहाँ पे किया है C1 माइनस किया है C2, यानी कि C2 की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी आके मैंने फर्स्ट कॉलम में माइनस किए हैं। तो क्या है कि -5 -6 2 -2 और 2 माइनस इंटू -8 होगा। तो 5 -6 हमारे पास -1 बनेगा, 2 -2 0 हो जाएगा और 2 माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव का हो जाएगा 8, तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। ये अब सारी वैल्यूज़ -1 0 और 10 कॉलम 1 की ये सेम है कॉलम 3 के साथ, -1 0 और 10। तो मतलब ये हमारे पास अगेन कॉलम 1 कॉलम 3 हमारे पास सेम हो गए हैं। ये होल मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया है। तो ये हमने हेंस प्रूव कर दिया। थर्ड हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है -a 0 b 0 a -c c -b और 0। इसको हमने 0 के इक्वल शो करवाना है। तो C1 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया B के साथ, C2 को मल्टीप्लाई करवाया C के साथ और C3 को मल्टीप्लाई करवाया A के साथ। तो ये तीनों ऑपरेशन मैंने इकट्ठे यूज़ किए हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा -AB 0 BA 0 AC -CA CB -CB और 0। उसके बाद मैंने करवाया कि C1 जो है यानी कि कॉलम 1 उसमें मैंने C2 और C3 कॉलम सेकंड और थर्ड की वैल्यूज़ ऐड कर दी हैं। तो वो हमारे पास क्या बनेगा -AB + 0 + BA 0 + AC -CA CB -BC + 0। ये जो है सारी वैल्यूज़ हमारे पास कैंसिल हो जाती हैं। फर्स्ट कॉलम हमारे पास 0 हो जाएगा, तमाम तीनों एंट्रीज़ हमारे पास फर्स्ट कॉलम की 0 होंगी। तो ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जब किसी भी रो की तमाम एंट्रीज़ या किसी भी कॉलम की तमाम एंट्रीज़ हमारे पास 0 हो जाएं तो वो कॉलम ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। तो इसलिए ये मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की है और वो मैंने इक्वल टू 0 कर दिए, तो ये हमने शो करवा दिए।
उसके बाद हमारे पास फोर्थ है एल एम प्लस एन वन, एम एन प्लस एल वन, एन एल प्लस एम वन। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हमने शो करवाना है ज़ीरो के साथ। तो यहाँ पे मैंने C1 में जो C2 की वैल्यूज़ हैं वो ऐड कर दी हैं। तो L प्लस एम प्लस एन, एल प्लस एम प्लस एन, एल प्लस एम प्लस एन, ये फर्स्ट कॉलम हमारे पास बन गया है। सेकंड और थर्ड कॉलम वैसे के वैसे रहेंगे। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि फ़र्स्ट कॉलम में L प्लस एम प्लस एन मैंने डिवाइड करवाया, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं मैंने कॉमन ले लिया है फर्स्ट कॉलम से। तो वो वहाँ पे तमाम एंट्रीज़ 1 1 हो जाएंगी। तो मैंने जब हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम हो गए हैं, तो ये अंदर वाला जो है पूरा होल ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो L प्लस एम प्लस एन मल्टीप्लाई होगा जब ज़ीरो के साथ, वो एंट्री ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी। तो ये कॉलम हमारे पास, ये पूरा होल मैट्रिक्स हमारे पास ज़ीरो आ गया है। फिफ्थ है हमारे पास 2 1 3x 2 3 9x 3 5 15x। तो जो थर्ड कॉलम है उसको 3x पे मैंने डिवाइड कर दिया है। तो मतलब अगर हमारे पास कोई भी चीज़ डिवाइड हो रही हो तो वो साथ में मल्टीप्लाई लाजमी करते हैं। तो 3x मैंने बाहर मल्टीप्लाई करवा दिया और अंदर जो चीज़ें हैं वो मैंने 3x डिवाइड की हैं। तो 3x जब डिवाइड किए हैं तो हमारे पास जो थर्ड कॉलम है वो 1 3 5 बनेगा। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम हमारे पास सेम आ गए हैं, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। 3x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो तो वो इटसेल्फ ज़ीरो होगा। तो ये होल मैट्रिक्स हमारे पास ज़ीरो की इक्वल आ गया, मैंने प्रूव कर दिया ना। 6 क्वेश्चन है हमारे पास 1 पी स्केयर पी बाई क्यू आर, 1 क्यू स्केयर क्यू बाई पी आर, 1 आर स्केयर आर बाई पी आर। इसको हमने शो करवाना है ज़ीरो के साथ। तो मैंने एक ही उसमें गो में मैंने R1 R2 R3 को पी क्यू आर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। जब मैंने ये सारी चीज़ें पी क्यू आर मल्टीप्लाई करवाया रोज़, फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो में, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बचा है पी क्यू आर पी क्यूब क्यू आर पी स्केयर, पी क्यू आर पी क्यू क्यूब आर क्यू स्केयर, पी क्यू आर पी क्यू आर क्यू आर स्केयर, ये बनेगा। तो मैंने पी क्यू आर कॉलम 1 से और कॉलम 2 से ये मैंने कॉमन ले लिए हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बचेगा वो है पी क्यू आर बाहर आ गया, तो अंदर हमारे पास 1 1 1 फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में पी स्केयर क्यू स्केयर आर स्केयर, थर्ड कॉलम में पी स्केयर क्यू स्केयर आर स्केयर। अब यहाँ पे सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम हैं, तो ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। सेवन्थ है हमारे पास पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू माइनस आर माइनस पी माइनस क्यू आर माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर। इसको हमने शो करवाना है ज़ीरो के साथ। तो जो फर्स्ट कॉलम में है वो तमाम जो सेकंड और थर्ड कॉलम की एंट्रीज़ हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं। तो फर्स्ट कॉलम की तमाम एंट्रीज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा। जब हमारे पास एक रो ज़ीरो कॉलम जो है वो ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक थर्ड प्रॉपर्टी है कि जब कोई भी रो कॉलम के साथ, जब कोई भी रो या कॉलम ज़ीरो हो जाए तो वो हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है वो ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद हमारे पास एट्थ क्वेश्चन है वाई जेड जेड एक्स वाई जेड 1 ओवर एक्स 1 ओवर वाई 1 ओवर जेड। तो मैंने रो जो है थर्ड मल्टीप्लाई करवाई है रो सेकंड के साथ। तो थर्ड रो में जब हमने मल्टीप्लाई करवाया सेकंड रो को, तो वो हमारे पास 1 1 एंट्रीज हो जाएंगी, क्योंकि एक्स बाय वाई वाई बाय एक्स बाय एक्स वाई बाय जेड ये सारी चीज़ें कैंसिल होंगी, तो नीचे 1 1 आ जाएगा। उसके बाद मैंने R1 को मल्टीप्लाई करवाया है R2 के साथ, तो वहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों आ जाएंगी एंट्रीज, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड नीचे आ जाएगा, और थर्ड रो में 1 1 1 है। तो फर्स्ट रो को मैंने डिवाइड करवाया है एक्स वाई जेड के साथ, तो मल्टीप्लाई बाहर हो जाएगा इस मैट्रिक्स के, तो अंदर जो है 1 1 1 आ जाएगा तीनों रोज़ में। फर्स्ट रो की तीनों एंट्रीज़ और थर्ड रो की तीनों एंट्रीज़ 1 1 है, दोनों जब सेम हैं तो ये कॉलम जो है वो हमारे पास ये पूरा होल मैट्रिक्स वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमने शो करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है बी सी ए स्केयर सी ए बी स्केयर ए बी सी स्केयर। ये एक मैट्रिक्स है, इसको हमने इक्वल करवाना है 1 ए स्केयर ए क्यूब 1 बी स्केयर बी क्यूब 1 सी स्केयर सी क्यूब के साथ। तो मैंने जो ऑपरेशन यहाँ पे करवाया है वो मल्टीप्लाई करवाया R1 को ए के साथ, R2 को बी के साथ, R3 को सी के साथ। तो जब ये मैंने मल्टीप्लाई करवाया है अंदर, तो बाहर 1 ओवर ए बी सी, यानी कि अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें, तो बाहर 1 ओवर ए बी सी डिवाइड होगी, और अंदर जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ए बी सी
ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी ए बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी स्क्वायर सी क्यूब हमारे पास आ गया। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स में किया था। उसके बाद फर्स्ट जो कॉलम है उधर से ए बी सी कॉमन ले सकते हैं, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि C1 जो है वो डिवाइड करवाया है ए बी सी के साथ। बाहर जो है वो ए बी सी मल्टीप्लाई होगा, तो बाहर का ऑलरेडी ए बी सी डिवीजन में भी था, अब मल्टीप्लिकेशन में भी आ गए, तो दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। अंदर जो है वो हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो है वो 1 1 हो जाएंगे, और जो बाकी है वो सेम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेकेंड कॉलम है, और थर्ड कॉलम ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट राइट साइड का शो हो गया है, तो हमने शो करवाया है जो लेफ़्ट साइड है वो इक्वल है राइट साइड के। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 2a प्लस बी ए प्लस सी 2b बी प्लस सी 2c बी प्लस सी 2c, इसको शो करवाना है ज़ीरो के साथ। तो मैंने रो ऑपरेशन यहाँ पे किया है, R1 को माइनस करवाया है R2 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आया है 2 इंटू ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी 2b बी प्लस सी, इनकी सेकंड और थर्ड रो तो वैसे ही सेम रहेंगी। फिर मैंने माइनस करवाया है R2 को R3 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो फर्स्ट रो जो अभी आई थी वो सेम रहेगी, और सेकंड रो है 2 इंटू बी माइनस सी बी माइनस सी बी माइनस सी, थर्ड रो वैसे ही सेम रहेगी। तो सेकंड कॉलम में से मैंने 2 जो है वो डिवाइड करवाया है, फर्स्ट कॉलम में 2 डिवाइड करवाया है, तो बाहर 2 मल्टीप्लाई होगा, अंदर जो है जब डिवाइड होगा तो कॉलम जो है ए माइनस बी माइनस सी और सी बचेगा। फिर उसके बाद मैंने R1 को डिवाइड करवाया ए माइनस बी के साथ, R2 को करवाया है बी माइनस सी के साथ। तो बाहर अंदर जो है डिवाइड होंगे, बाहर मल्टीप्लाई होंगे 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी, और अंदर जो है वो हमारे पास एंट्रीज़ फर्स्ट और सेकंड रो की सेम हो जाएंगी, 1 1 हो जाएंगी। तो जब दो एंट्रीज सेम हो गई हैं तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हो गई है राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी कि ज़ीरो के इक्वल आ गई है। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनको इक्वल शो करवाना है। सबसे पहले मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ली है और R2 को डिवाइड करवाया 5 के साथ, बाहर मल्टीप्लाई होगा 5, क्योंकि अंदर हम R2 डिवाइड करवा रहे हैं, बाहर 5 मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास जो आंसर आया 3 5 0 1 5 2 7 25 1 आया। अगेन मैंने कॉलम 2 जो है उसको डिवाइड करवाया 5 के साथ, बाहर मल्टीप्लाई होगा 5 अगेन, तो अंदर जो है वो 3 1 0 1 1 2 7 5 1, बाहर का 5 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो 25, और अंदर मैट्रिक्स जो है वो आएगा 3 1 0 1 1 2 7 5 1। यही हमने शो करवाना था कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। ये राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया तो ये प्रूव हो गया। सेकंड जो है क्वेश्चन ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, इसको शो करवाना है बी स्क्वायर इंटू 3a प्लस बी। ये मैंने जैसे डिटर्मिनेंट लेते हैं वैसे मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया है, लेफ़्ट हैंड साइड को पहले लिए, इसका मैंने जब डिटर्मिनेंट लिया है इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास आंसर जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया, बी स्क्वायर 3a प्लस बी। तो ये शो हो गया। थर्ड जो है वो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों को इक्वल आपस में करवाना है। तो इसके लिए मैंने R1 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई करवाई है, R2 को मैंने y के साथ और R3 को z के साथ। जब अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बाहर जो है वो डिवीजन में आ जाएगा 1/x/y/z, और अंदर जो है x स्क्वायर x/y/z y स्क्वायर x/y/z, और थर्ड रो जो है z स्क्वायर x/y/z आ जाएगी। R3 जो है वो मैंने डिवाइड करवाया है XYZ के साथ, तो मतलब बाहर XYZ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले डिवीजन में था अब मल्टीप्लाई होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 1 बनेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर 1। अब मैंने इंटरचेंज कर दिया है, ये मैंने कॉलम ऑपरेशंस किए हैं। C3 पे डिवाइड किया XYZ, तो हमारे पास वहाँ पे कॉलम थर्ड कॉलम जो है वो 1 1 हो गया। फिर उसके बाद C2 जो है वो इंटरचेंज किया C3 के साथ, मतलब जो लास्ट एंट्रीज़ हैं वो सेकंड पे आ जाएंगी। और जब एंट्रीज़ हम इंटरचेंज करते हैं जो कॉलम्स या फिर रोज़, तो वो हमारे पास -1 बाहर एंट्री एक आ जाती है। तो जब हमने एक मरतबा इंटरचेंज किया तो एक -1 आया,
अगेन हमने C1 और C2 को इंटरचेंज किया तो -1 अगेन आएगा, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर हमारे पास बनेगा 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी और ये हमने प्रूव कर दी है। फोर्थ क्वेश्चन है m+n l l m n + l m n n l + m। इसको शो करवाना है 4l m n के साथ। सिंपल मैंने जो डिटर्मिनेंट के फार्मूले से डिटर्मिनेंट मैंने निकाला है और उसको सॉल्व किया है तो 4m n l बना है। राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो गई है। ये आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसी तरह मैंने फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व किया डिटर्मिनेंट के साथ और x³ + y³ के इक्वल आ गया। सिक्स क्वेश्चन भी इसी तरह मैंने सॉल्व किया, सिंपल डिटर्मिनेंट लिया है। हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ हुआ है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये होता है हमारे पास 1 के इक्वल। तो जहाँ पे हमारे पास यहाँ सॉल्व किया तो r × cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा आया, ये हमारे पास 1 है तो r 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा r, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, ये हमारे पास प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी। क्वेश्चन नंबर 7 है ABC B + C C + A + B A + B B + C C + A। इसको शो करवाना है a³ + b³ + c³ - 3abc के साथ। मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ली है और डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। जैसे डिटर्मिनेंट अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे फाइंड करते हैं, वैसे फाइंड करके उसके बाद जो एंट्रीज़ लास्ट पे जो हैं बहुत सारी एंट्रीज़ हमारे पास कैंसिल होंगी और बिल्कुल एंड पे हमारे पास बचेगा a³ + b³ + c³ - 3abc। यही हमने शो करवाना था कि राइट हैंड साइड पे a³ + b³ + c³ - 3abc ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे, तो ये प्रूव हो गया। ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले लें और ख़ुद सॉल्व कर लें। उसके बाद यहाँ पे 8 क्वेश्चन है a + लैम्डा a b b + लैम्डा b c c c + लैम्डा। इसको शो करवाना है लैम्डा स्क्वायर × a + b + c + लैम्डा। अगेन मैंने डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे मैंने सॉल्व किया, लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर किया, डिटर्मिनेंट लिया है और यहाँ पे मैंने कोई फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होता, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई किया और एंट्रीज़ जो कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल किए, पॉजिटिव और नेगेटिव की जो सेम एंट्रीज़ हैं उनको कैंसिल किए। उसके बाद लैम्डा जो है स्क्वायर को कॉमन लिया, a + b + c + लैम्डा आ गया। ये राइट हैंड साइड हमने यही शो करवानी थी तो प्रूव हो गया ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 9 है 1x x², 1y y², 1z z² को प्रूव करवाना है x - y y - z z - x। तो लेफ़्ट हैंड साइड ली है, इसका मैंने डिटर्मिनेंट लिया है। जैसे डिटर्मिनेंट लेते हैं जो मल्टीप्लाई करवाया है तो सेकंड जो है सेकंड लास्ट रो उसमें देखें तो z - y तीनों एंट्रीज़ में z - y है, तो z - y मैंने कॉमन ले लिया है। अंदर हमारे पास z -x × z + y और लास्ट पे x² बचेगा। तो अंदर वाली वैल्यूज़ जो हैं इनको x को मल्टीप्लाई किया है y और z के साथ। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 एंट्रीज़ आई हैं। तो फर्स्ट 2 एंट्रीज़ में मैंने z कॉमन लिया है और सेकंड 2 एंट्रीज़ में x कॉमन लिया है। तो इसको जब मैंने कॉमन ले लिया है तो हमारे पास अंदर बचेगा z - x × y - x। तो इसको थोड़ा सा चेंज था तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, y z कर दिया और उधर से माइनस कॉमन लिया है तो x - y कर दिया। -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी एंट्रीज़ हमारे पास सेम आ गई हैं राइट हैंड साइड जो हमने शो करवानी है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। जो हमारे पास 10th क्वेश्चन है ये हमारे पास है y + z z + x x + y x y z x² y² z²। इसको हमने प्रूव करवाना है x + y + z × x - y × y - z × z - x। मैंने रो ऑपरेशन किया है, r1 + r2 पहले किया है, तो जब हमने इसको किया तो x + y + z फर्स्ट रो में आ जाएंगी, तीनों एंट्री सेम, सेकंड रो और थर्ड रो वैसी रहेगी। फर्स्ट रो में से मैंने x + y + z डिवाइड किया है तो बाहर मल्टीप्लिकेशन में x + y + z बाहर 1 आ जाएगा। उसके बाद मैंने कॉलम ऑपरेशन किया, C1 माइनस किया है C2 से, तो इसके बाद हमारे पास ये एंट्रीज़ बचेंगी 1 - 1 x - y x² - y², सेकंड और थर्ड कॉलम सेम रहेंगे। 1 - 1 जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने अगेन कॉलम ऑपरेशन यूज़ किया, C2 - C3 किया। इसको जब मैंने सॉल्व किया है
तो हमारे पास ये आंसर आया है 0x-y x² y² जो है ये मैंने फार्मूला ओपन करके x-y x+y कर दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में x-y कॉमन ले सकती हूँ, यानी कि फर्स्ट कॉलम को डिवाइड किया x-y के साथ, सेकंड जो थर्ड कॉलम है उसको सेकंड कॉलम को y-z के साथ डिवाइड किया। उसके बाद मैंने अंदर चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, बाहर मल्टीप्लाई होंगी, तो x+y+z मल्टीप्लाई होगा x-y इंटू y-z के साथ। अंदर जो है वो हमारे पास 0 0 1 1 1 z x+y y+z z² बचेगा। अब मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है वो कर दिया। पहली दो एंट्रीज 0 हैं तो वो मैंने 0 लिख दिया। थर्ड एंट्री जो है 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करवाया है y+z के साथ और x+y के साथ। y के साथ कैंसिल हो जाएगा, z - x बचेगा। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया और ये हमने राइट हैंड साइड शो करवानी थी, तो ये प्रूव हो गया। अब ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।